भाईजान तो 6 महीने पहले कह ही देना कि ऐसी नहीं आना पहले कर लेंगे। जहाँ पर आपका ड्रेसिंग रूम है, प्लेस में बैठना है, मैच ऑफिशियल बैठना है और सिक्योरिटी की चीजें हैं, अगर वो सारी की सारी इन ऑर्डर हैं तो भाईजान आओ, नाले तुसी केड़ा आना खेडना। मैं उस से कज़ाफी स्टेडियम को तैयार करने का काम बड़े जोरों शोर से चल रहा है और अब को अंदर से भी हम दिखाएंगे कि 3 एम्प्लॉयर्स जिनकी अंदर कुर्सियां लगाई जा रही हैं और वो बहुत ही कंफर्टेबल कुर्सियां होगी जिस पर बैठकर आपको बहुत मजा आएगा, मैच देखने का भी मजा आएगा। और क्योंकि 25 जनवरी इस स्टेडियम को तैयार करके फिनिश करके देने की आखिरी तारीख है, इसलिए सिर्फ स्टेडियम को नहीं, स्टेडियम के बाहर इर्द गिर्द इस पूरे एरिया को भी जो है बिल्कुल एक कहना कारपेटेड रोड होंगे। और पहले जहाँ पर आपको जो लोग कज़ाफी स्टेडियम में आए उनको अंदाजा होगा कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते थे, यहाँ पर एक पूरा जो है पूरे सराउंडिंग में पूरा गोलदारा जो है कज़ाफी स्टेडियम का, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स और एक मेला सजता था। अच्छा, ये जो कज़ाफी स्टेडियम है ये पूरा एरिया जो है वो निस्टर पार्क कहलाता है। इस निस्टर पार्क के अंदर जो तमाम तरह फैसिलिटीज है वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है। तो कज़ाफी स्टेडियम की दूसरी तरफ जो ये एक गोल स्टेडियम, इसके इर्द गिर्द भी बहुत सी इमारतें हैं, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड साइकिलिंग ट्रैक है, इसके अलावा अलहमरा का ये ओपन एयर थिएटर है, साथ जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिस है, पंजाब स्टेडियम है, पंजाब स्टेडियम जो है उसके अंदर भी खेल होते हैं, साथ हॉकी स्टेडियम है। फिर अगर हम इसकी दूसरी तरफ जाएं तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है और उसके अलावा LCCA का ग्राउंड है। तो ये पूरा एरिया जो इर्द गिर्द घूमता है कज़ाफी स्टेडियम के, इसकी तमाम रोड की कारपेटिंग की जा रही है और ये कारपेटिंग जो है वो भी बहुत ही उम्दा अंदाज से की जा रही है। बाहर से अगर लुक देखें तो ये अब आपको पता चलेगा कि कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो इन्हांसमेंट आई है, जो कहा जा रहा है कि ये अब 22,000 से लेकर बढ़कर 35,000 लोगों पर जो है इस यहाँ पर शायकीन आ सकते हैं, 35,000 बैठ सकते हैं। वो ये इन्हांसमेंट है कि जो आपको रेड दीवार नजर आ रही है, पहले कज़ाफी स्टेडियम की हाइट जो है वो यहाँ तक थी, लोग जो अंदर बैठते थे वो यहाँ तक आते थे। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा रोज डाली गई हैं वो अब आप देख सकते हैं, ये नया सर्कल है। तो ये पुरानी लाल दीवार से आपको पता चल सकता है कि कज़ाफी स्टेडियम पहले कहाँ तक था, उसकी ऊंचाई कहाँ तक थी और अब ये ऊंचाई इंक्रीज हो गई है। जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इस कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो पहले यहाँ पर बाहर दुकानें और रेस्टोरेंट्स होते थे, क्या ये दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्या इनको दोबारा इसी तरह जो है लगाया जाएगा। और इस कज़ाफी स्टेडियम में जो रात को या जब यहाँ पे मैचेस नहीं होते थे तो एक जो माहौल बना हुआ था, लोगों की एक बड़ी तादाद आती खाने पीने के लिए, उनका क्या होगा ये अभी सवाल बाकी है। तो ये स्टेडियम का बैरूनी हम आज आपको जायजा दिखा रहे हैं। अंदर अगर आप बात करें 3 एम्प्लॉयर्स के अंदर जो है सीटिंग हो चुकी है और साथ साथ अगर हम लाइट्स की बात करें तो आप लाइट पोल्स देख सकते हैं कि तकरीबन लाइट के पोल्स जो है वो सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं, 6 पोल्स, और उन 6 पोल्स के मुकम्मल किए जाने के बाद अब स्क्रीनों की स्टैंड लगे, स्क्रीन लगेगी और जो सामने वाला मेन इंक्लोजर है, यानी कि जो जहाँ पर ड्रेसिंग रूम्स हैं उन पर भी वीवीआईपी बॉक्सेस पर भी शीशे लगाए जा रहे हैं। मैं जो खुशकिस्मत हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़े नाम पाक टीवी के वीलॉगर शेख साहब, सना साहब, आप तो रोजाना ही आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं एक दिन छोड़ के आ रहा हूँ वैसे। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी 1-2 दिन से मैं रोजाना आ रहा हूँ। रोजाना आ रहे हैं कि किस तरह आपको कितना तेज काम लग रहा है? ये हो जाएगा इंशाल्लाह 25 जनवरी तक? देखिए 25 नहीं तो 30 तक तो मुझे है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि 25 डेडलाइन एक इनिशियल डेडलाइन है, फिर चेयरमैन साहब ने कहा था कि 30 तक हो जाएगा, 25-30 तक उन्होंने वर्ड यूज़ किया। मुझे लग रहा है कि 25 तक बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, कुर्सियाँ सब लग चुकी होंगी और बाकी जितना भी स्टेडियम का काम है वो सब हो चुका होगा। और अगले जो 5 दिन की मुझे जो लग रहा है कि ये जो ड्रेसिंग रूम वाला एरिया ना, जो VIP गेट है जहाँ से इंटरनेशनल टीमें जितनी भी होंगी वो आएंगी, जहाँ से मैच ऑफिशियल से आना है, जहाँ से ब्रॉडकास्टर्स ने आना है, जहाँ से चेयरमैन PCB का ऑफिस होना है, उसको शायद 2-4 दिन और मतलब लगे, 25 के बाद 30 तक वो मामला चला जाए, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। आई होप कि अभी खैर 15 दिन पड़े हैं लगभग, तो 15 दिन में बहुत कुछ चेंज होगा। मैं एक दिन के गैप से जब देखता आ रहा हूँ यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा चेंज है। कल मैंने देखा इमरान खान इंक्लोजर के अंदर चेयर्स लगना शुरू हो गई थी, आज आपने भी देखा कि चेयर 3 इंक्लोजर तक पहुंच गई है, कि 3 इंक्लोजर में लगना शुरू हो चुकी हैं। आई गेस कि कल तक 3 इंक्लोजर फिल हो जाएंगे, फिर अगले जो 3 रह जाएंगे इंक्लोजर्स वो फिर वहाँ पे कुर्सियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। लगभग आप कह लीजिए कि ये पूरे वीक के अंदर कुर्सी लगने वाला जो काम है, अब मतलब रफली समझ लें कि 22-23 तारीख तक कुर्सी लगने वाला काम सारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, जो मेन बिल्डिंग है, जो पवेलियन है जिसको कहते हैं,
उस पे तो इन्होंने सामने अब वीवीआईपी जो इनक्लोजर बना हुआ है। उनके शीशे भी लगने शुरू हो गए। जी जी लग ऐसे रहा है कि जो पीसीबी की है, जो पीछे बिल्डिंग है, जी जी। इसका मेरा ख्याल है फिनिशिंग टच ये बाद में ले जाएंगे, पहले कंप्लीट करेंगे कि फेस को पहले मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि जो पहले usage है- इंटरनल साइड मुकम्मल करना है भी जरूरी कि इंटरनल साइड मुकम्मल हो जाए। और जहां तक पिछली वाली की बात है, देखिए यही तो मेन गेट है जहां से टीमों ने आना है, वो भी खराब नहीं कर सकते, तो वो भी पूरा करना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि अभी कितने 15 दिन पड़े हैं, अगर हम 30 का सोचें तो 15 दिन आप 15 को 45 दिन समझे, क्योंकि 3 शिफ्टों में 8 घंटे का काम हो और रहा है। ऊपर से मोशन स्पीड है। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब ने मतलब जाहिर है उनको भी स्पीड है उनके जी। सर के ऊपर है ना कि हाँ। भाई आपको ये चीजें करनी है, उनके सर के ऊपर है, तो वो बेसिकली हफ्ते में 2 बार विजिट पे आके करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह वो उन्होंने जल्दी में रखा हुआ है सबको कि भाई ये निपटाना है आपने, उन्होंने अपनी तरह से डेडलाइन इनको दी हुई है 25 की, और अपने जेहन में रखा हुआ है कि 30 तक भी चला जाए कोई मसला नहीं है, 30 तक भी संभाल लेंगे। वैसे हमने आईसीसी को ये ग्राउंड हवाले करना है 12 फेब को, जो अच्छा, रूल ये है 12 ये 12 फेब को हमने उनके हवाले करना, जो रूल है, क्योंकि टीमों ने आना ट्रेनिंग करनी शुरू कर देनी। तो आईसीसी ने बेसिकली काम तो शुरू कर दिया पाकिस्तान में, पर ये स्टेडियम हमने उनको 12 एज पर प्रोटोकॉल हमने 12 को हवाले करने हैं उनको। लेकिन हम हमने टेस्ट कर लेंगे ट्राई नेशन जो सीरीज हम है ट्राई उसमें। नेशन सीरीज में टेस्ट कर लेंगे, कोई कमी है, ब्रॉडकास्टर्स कोई भी बिल्कुल broadcaster बिल्कुल भी। सब चीजें हो जाएंगी उसमें। अच्छा, अब ये कजाफी स्टेडियम में कैपेसिटी बढ़ने की बात हुई है, जी जी जो कैपेसिटी बढ़ने के साथ अब आप ये देख रहे हैं, ये इसकी हाइट बढ़ी है, तो ये मेरा ख्याल है कोई इसको डिजाइन को भी फिर इनको बाद में ये इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा तो, या फिर इसको रेडिश टच देंगे कोई। अच्छा हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या छत भी होगी। देखें, इसके ऊपर छत डालने को मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये छत डलेगी, उसके बाद ही डलेगी। अब तक क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है, सीधी सी बात है। हाँ, ये- जबरदस्त मौसम है, तो फैंस को तो मजा आएगा, अगर दिन में भी आके बैठेंगे तो कोई मसला नहीं है। हाँ, खुदा ना खासा अगर बारिश होती है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर रहेगा। ये मेरा ख्याल है कि छत उसके बाद डलेगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि इसको मजीद आप बढ़ाने, अगर फर्ज किया आपने 10,000 कैपेसिटी और बढ़ानी, तो उसके ऊपर भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। आ जाए एक और जय्यद जर्नलिस्ट, एक और जय्यद जर्नलिस्ट, इधर आए हर तरफ जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? सर पहले हाथ बताएं, पहले हाथ पहले बताएं। बात सुने, इधर आए। वकोर सलमान भट्ट साहब के ऐसे देख रहा हूँ। पूछा जी आपने मैच कैसे देखा? उन्होंने कहा मैच नाम खाना नहीं आंखों से देखा। इधर आए हम साहब, पहले इधर आए। आप साहब पहले ना जी। जो काम है 25 तारीख इसकी डेडलाइन है, 25 तारीख की, आज 15 होगी, 10 दिन बाकी। 25-30 वही हम बात कर रहे थे मेहर शेख साहब के, तकरीबन 15 दिन बाकी हैं। मतलब 25 उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला 30 तक भी जा सकता है, तो सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। पर मुझे लग रहा है ये जो वीआईपी पवेलियन है, जो ड्रेसिंग रूम वाला एरिया है, इसकी वजह से 5 दिन की एक्सटेंशन जो उन्होंने माली कि 25 से 30 वाला, शायद उसको लगे। बट आई होप कि जिस स्पीड के साथ काम चल रहा है, क्योंकि मैं डेली आके विजिट कर रहा हूँ, एक दिन के गैप में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आती है, तो आई होप कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जैसी स्टेडियम नया बना है, शेख साहब भी बिल्कुल नए नए अंदाज में नजर आ गए। शेख साहब क्या कहाँ गए हैं? बस अब इसी कैसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि बस धड़ाधड़ काम चल रहा है, और ये काम जो है वो मेरे ख्याल में 25 तक ये बाहर वाला हो जाएगा। इंटरनली आप फेस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जो फिनिशिंग टच है ना अंदर वाले, वो बाकी रहेंगे, वो फिर साथ साथ चलेंगे। और आप एक आधा मैच भी पहले ट्राई नेशन का करवा के थोड़ा सा ये तासुर भी दे देंगे कि ये पूरा ब्रॉडकास्टिंग सेंस में भी ओके है। सो अब कुर्सियां भी अंदर लग गई हैं, 3 इंक्लोजर पूरे हो गए हैं। जो हमारी 480 लाइट्स थी टोटल ना, 480 एलईडी क्या लाइट, लगाई हैं? 480 गिन के लाई है भाजी। लगाई हैं। हर लाड़ दा बिल पूछ लो कितना, मैं बता दूं। अच्छा, ये अब जैसे बात कर रहे थे आप साहब भी, हर बंदा कंसर्न है कि यार ये 25 तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा, 25 तक हो तो जाएगा, मेरा ख्याल है। देखें, मेरी ना एक इंडियन बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, आज हाफिज साहब बीच में हाँ, आए। ये देखें, उन्होंने कहा यार ये साल पहले शुरू कर देते। मैं कहा जिन्ना तुसी मतलब रोला जे पाया सानू मौका को तो मिले, तो ये पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी इथे होनी है किथे होनी, सब मामला थे, बट हमने अक्टूबर में शुरू देखिए किया। साहब, मैं कथा कलामी की मदद चाहूँगा। जिन भी दोस्त ने ये कहा कि साल पहले शुरू कर देते, उन्होंने कहा भाईजान तुम 6 महीने पहले कह ही देना कि ऐसी नहीं आना, जैसे कि पहले कर लेंगे। बात ये है कि कहना तो बहुत आसान है। एक ऐसा इवेंट जिसकी आईसीसी भी 90 दिन उसके मिनिमम टाइम होता है। जी जी आप काउंटडाउन शुरू करते हैं 100 का, जी जी 100 का काउंटडाउन आपने नहीं किया, 90 पे आपके ऊपर लीगल एक्शन होता है, आप वो नहीं कर पाए, जी, ठीक जी। है। आप मेरा ख्याल 70 दिन पर आ गए जी जी या 60 दिन पर जब रह गए थे बाकी, जी, जब जी, इन्होंने जी। आईसीसी ऑलमोस्ट 2 माह रह गए, ठीक है ना, हाँ। शेड्यूल अनाउंस किया। हम्म। तो जिस इवेंट के ऊपर इतनी ज्यादा गैर यकीनी के बादल छाए हों, उसके स्टेडियम के बारे में ये कहना कि ये पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमने 3-3 महीनों में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पुल बनते, फ्लाईओवर, अंडरपास बनते देखे हैं। तो ये भी काम हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होगा, बात यह है कि पवेलियन ठीक होगा, मैच ऑफिशियल्स के लिए जगह ठीक होगी, जो प्ले एरिया है वो ठीक है, वो तो ऑलरेडी ठीक है ना, हाँ। प्ले एरिया तो वैसे बिल्कुल ठीक है। आईसीसी ने जो चीजें चेक करनी है, जहाँ पे स्पेक्टेटर्स ने बैठना है,
जहाँ पर आपका ड्रेसिंग रूम है, प्लेस में बैठना है, मैच ऑफिशियल बैठना है और सिक्योरिटी की चीजें हैं। अगर वो सारी की सारी इन ऑर्डर हैं तो भाईजान आओ, नाले तुसी केड़ा आना खेडना। नहीं, रोहित शर्मा आ रहा है। अगर रोहित शर्मा आता है तो उसके लिए वो भी कराची आएगा, नहीं तो थोड़ी आएगा। सुनने में आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि कदाफी स्टेडियम जो है उसका टच दिखाया जाए। नहीं नहीं, अमूमन ये होता है कि जहाँ पे ना आपकी ओपनिंग मैच हो वहाँ पे सब कप्तान इकट्ठे होते हैं, इनॉग्रेशन जहाँ पे होगी। इनॉग्रेशन। अच्छा, ये ना एक चीज और भी थी कि हो सकता है वेन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, ये भी पॉसिबल था, मगर ट्रॉफी का शॉट तो चाहिए ना, एक सब कप्तानों के साथ ट्रॉफी का शॉट चाहिए, इसलिए रोहित शर्मा को आना पड़ेगा। अच्छा, जो और बहुत से इंडियन मीडिया वाले कह रहे हैं नहीं आना साडा रोहित शर्मा। यार इतनी छोटी छोटी ईगो है, ठीक है, इतनी छोटी। अच्छा नहीं आते तो क्या हो जाएगा? हाँ सही क्या बात हो है, एक और बात, हाँ। क्या हो टीम जाएगा? नहीं आ रही ना, तो उसके अलावा भी टूर्नामेंट हो रहा सही है। बात। आइडियली मिसाली तौर पर रिवायात, उसूल, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक तो उनको आना आना चाहिए, चाहिए, सही बात। ठीक है। और अगर वो नहीं भी आते हैं, यार आपके 16 खिलाड़ी नहीं आ रहे, आपका सपोर्ट 15 खिलाड़ी नहीं आ रहे, आपका सपोर्ट स्टाफ नहीं आ रहा, आपके और लोग नहीं आ रहे, तो रोहित शर्मा भी नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी तो रुक नहीं जाएगी ना। हो रही है, पाकिस्तान ने तो अपना मैच इंडिया के साथ यूएई खेलने के लिए जाना बिल्कुल है, सही तो बात ठीक है, ऐसे कर लांगे पाकिस्तान से उसकी जो ट्रॉफी के साथ शॉट है ना, है, रिजवान और वो यूं जैसे मैं और आप खड़े हुए हैं, रोहित शर्मा खड़े हुए ऐसे करके, ऐसे करके। ऐसे ऐसे करके ट्रॉफी ला खिलाएंगे यार। मुझे भी किसी तरफ आ जाओ, आ मुझे भी जाओ। कप्तान बना लेना। हाँ जी, हाँ जी, तुसी बगना तुसी अपने नाल नहीं, तुसी अपने नाल दा ले गया हो, तो कप्तान ले गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सही बात। अच्छा, मुझे ये बताए कि सर इधर आ जाए सर। मैं साथ ही आता हूँ। मुझे ये नहीं मैं क्या शायद कप्तान लबन जा रहे नहीं, हैं, नहीं, फ्रेम तो मैं आउट हो रहे हैं। फर्क बना रहा था, फर्क बना रहा था ना कि देखिए ना, दो बड़ी स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज हैं आप। सच बहुत बोलते हैं हम। और मैं दोस्तों एक बात बताऊं, ये इतने हम्बल बंदे हैं, यकीन माने मैं इनसे जूनियर हूँ 3 साल, और हाफिज साहब शायद आप ये बैचमेट सिर्फ हैं। मकसद ये बताने का है कि ये उम्र में छोटे नहीं हैं, नहीं मैं नहीं, हाफिज साहब एक चीज क्लियर करें, इधर आए ना आप। जितने बड़े ये तूफान पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, क्राइम और में ये तो है भाई, और शोबिस में ये दोबारा तूफान थे, थम गया था, दोबारा आ रहा है। दोबारा आ रहे हैं और अब सुनामी बन के आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आप सब ये सोचता हूँ कि अगर खान वैसे एक इनका एक बात है, ये इनमें खूबी और खासियत ये भी है, ये इनको काम करवाना आता है। ये अगले बंदे को इस तरह से शेख साहब की जो खासियत है ना, हाँ। किसी दौर में ये शफकत नगमी के कपड़ों की इतनी तारीफ करते थे, याद है? और शफकत नगमी भी हैरान हो गया था कि यार मैं बाकी को मैंने अच्छा, मुझे अब समझ आया। मैं कहूँ आप सब जब प्रोग्राम में होते हैं तो जवाद राना आ जाए, कोई आ जाए, उनकी ड्रेसिंग को बहुत ज्यादा अच्छा, ये खाने को सीख तो गया, ये समझ आ गई मुझे ना। अब तो ये देखें, शेख साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सवाल पूछने का, सवाल करने का जो हुनर है ना, इनसे ये बहुत शानदार अंदाज में। और ये नहीं है कि सवाल में पूरा मजमून लिखते हैं, ये सिर्फ सवाल करते हैं। सही बात है। अब 4, 5, 7, 8, 10 लफ्जों पे और ऐसा हो नहीं सकता शेख साहब ने सवाल किया तो हसीना हो। मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आमीन। लेकिन ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि इस वक्त देखें, जो हीट ऑफ द मोमेंट होती है ना, जो गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। इस वक्त नहीं गुजरा। अच्छा चले, छोड़े बात। जी, अब मैं ये आप तारीफ करे थे वो करे। मैं कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मेरे लिए ये दो जो मतलब मेरे भाई हैं, छोटे भाई चले कह लें, इसलिए आइडियल है कि ये जितने कांस्टेंट अंदाज से एक तसलसल के साथ रहे, मैं नहीं। और सना को मैं इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि जब हम सारे लोग एक मुश्किल टाइम मीडिया पे आए और नौकरियां ढूंढते फिर रहे थे, उन्होंने एक अच्छा ट्रेंड दिया हमें, जिसको कहते हैं ना फॉलो करने पर अब रश होता है कि वाकई यार अभी हाँ कहीं मेरे मुझे अच्छा लगेगा। और हाफिज साहब जो है ना, हाफिज साहब का अंदाज स्पोर्ट्स के अंदर, इनकी नॉलेज जितना इनको आज से 20 साल पहले पता था, मतलब इनको इनसे आप ए क्लास के कौन से मैच हो रहे हैं, किसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में क्या किया है, ये हमें नहीं पता, ये आप साहब को पता होता है। और ये वो एंकर हैं जो एसी में नहीं बैठे रहे, बाहर सड़क पे भी आए हैं। बड़े बाहर सड़क पर भी आए और इसलिए जरा टफ टाइम भी देती है, मेरा ख्याल है स्टूडियो के अंदर भी। शेख साहब की मैंने जैसे पहले कहा, सच बड़ा अच्छा बोलते हैं, और आपके बारे में बहुत सच बोल दिया। आपके बारे में नहीं बोला मैंने। नहीं मैंने बोला है ना भाई। शेख साहब अब बात किया, अब है डिजिटल का दौर, ठीक है, और आप भी उसी डिजिटल दौर में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए भी आपने भी बात पूरी नहीं सुनी। हाँ। मैंने वहां से शुरू की, फिर अपने बारे में आना। अच्छा, हम तीनों के बारे में लोग पता क्या कह रहे होंगे, तू मेरे को खान से दे, मैं तो कुछ नहीं सुनेगा। तू मां को न्याजी आखू, मैं तो आखू न्याजी हाँ। आखू। तीसरा वर्जन सुन लो, ये- मैं तय कुखां का, तू मैं कुखां। लेकिन तो ये दोस्तों से अच्छा, इजाजत लें, मेरा ख्याल काफी लंबा चौड़ा हो मेरा गया। ख्याल है जितना आज स्टेडियम पे लाइटली मोड में हमें पता चला है, सही बात है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए
किस लेवल की तैयारी हो रही है आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितने बड़े बड़े लोग रोजाना यहाँ पर आके इस स्टेडियम को देखते हैं। तो ये टाइम पर ही बनेगा और यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी होंगे और फाइनल भी शेख होंगे। साहब टाइम पर नहीं भी बनता, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। हाँ बन तो गया है। कुछ चीज रह भी जाए क्या फर्क पड़ता है। क्या? और बात देखें, जब दुनिया की ड्रेसिंग रूम तैयार होना चाहिए। खान साहब, दुनिया की 8 टीमों में से एक पूरी की पूरी टीम यहाँ पे नहीं आ रही और मैच हो रहे हैं, तो स्टेडियम के 10 सीटें भी बात चला गई जाएंगी। अच्छा ये वैसे तरीम जो है ना बहुत समझने वाली। वो ना टीम नहीं आ रही। मैं भी करता हूँ अभी, इनके बड़ा अच्छा हो जाएगा अभी, हाँ, इनके साथ तो मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए और फिर हम देखेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में आने वाले दिनों में ये काम कैसा हो रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इसी तरह ये जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट सेलिब्रिटीज हैं, ये मिलें और हम जरा अच्छे अंदाज में आपको बताएं कि हो क्या रहा है। थैंक यू।